सेहत और जो हमारी एजुकेशन है ये एसोसिएटेड है। दो किस्म का जो न्यूट्रेंट्स रहे हैं, एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स और दूसरों मैक्रो न्यूट्रेंट्स। अगर माइक्रो न्यूट्रेंट्स की हम बात करें तो दीज आर मिनरल्स एंड विटामिन्स required in very small amount and called regulatory nutrients necessary for the body of to function normally। इसमें जो एग्जांपल्स हैं आयरन, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो ये हम एक लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट या की जरूरत है। then body uses them to supply energy। examples include protein, fats, carbohydrates and water। carbohydrates and proteins are called also called fuel nutrients। malnutrition is a world health dilemma। डॉक्टर साहब ये न्यूट्रिएंट की सेल्फ डेफिनेशन क्या है जी? न्यूट्रिएंट इट सेल्फ डिफाइन करें थोड़ा सा कैंडी, ये न्यूट्रिएंट यानी कि आम सादा जुबान में क्या ही सुके हुए। देखिए न्यूट्रिएंट जो है मेनली एक फूड है और ये दो तरह का है। जहाँ में हम अगर माइक्रो करें जिनकी हमारी जिस्म में बहुत कम मिकदार में जिसकी ज़रूरत रहे वह हम माइक्रो न्यूट्रिशन कहेंगे। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या में हम जिस तरह हम वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम जो सब्जी खावे हैं या हम आम जो फूड इस्तेमाल करें हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये लार्ज क्वांटिटी में हम जरूरत पड़े। तो न्यूट्रिशन हम जो हम अगर सिंपल जुबान में कहें तो हम फूड से न्यूट्रिशन कहें। सही, यानी कि जो सही, ठीक है प्लीज। या में देखें या में दो तरह का है न्यूट्रिशन में, एक अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा ओवर न्यूट्रिशन। दोनों तरह से जो है वो मेल न्यूट्रिशन का जुमरा में ये दोनों चीज आवे हैं। अंडर न्यूट्रिशन में टू थिन टू शॉर्ट रहे हैं, मतलब उनकी जो जिस्मानी नशो नमा है वो बहुत कम रहे हैं। और या इसके अलावा हम आपने अगर बहुत देखा जो बोना लोग बहुत सा आपने देखा होगा कि उनकी जो जिसामत है वो तो बच्चा की रहे हैं लेकिन वैसे वे फिजिकली ज़हनी तौर पे जो वे एक बड़ा आदमी की तरह हो जावे हैं। तो ओवर न्यूट्रिशन में ओवरवेट और ओबेसिटी आवे हैं। malnutrition is also a global problem characteristic with macro and micronutrient deficiencies जिसमें आप लोग बताइए। और या को बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट इकोनॉमिक लॉस की सूरत में है। हाई मोर्टेलिटी स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन या का बड़ा इम्पैक्ट रहे हैं। इनकी जो शरह अमवात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है या को। और या इसके अलावा जहनी और जिस्मानी डेवलपमेंट है जो बच्चान की वहाँ पे या को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। या कैसे है हम मजीद आने वाली स्लाइड में देखें। malnutrition के साथ अगर लिंक देखें तो ग्लोबली 45% ऑफ अंडर 5 डेथ्स आर एट्रीब्यूटेड टू अंडर न्यूट्रिशन। बाकी भी दूसरा है वे भी हम स्लाइड में मौजूद है। ये थोड़ा सा ये जो आपने डॉक्टर साहब ये चार्ट या थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी या में जो डेथ हैं वे रेट्स हैं डिफरेंट। या में जो 45% जो दरमियान में आप लोग ब्लू नज़र आ रहा है वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो डेथ्स हैं वे अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो अंदर आपने दरमियान में जो 45% नज़र आ रहा है ना ब्लू सो यू अंडर न्यूट्रिशन को है, न्यूट्रिशन रिलेटेड है। बाकी दूसरा HIV एड्स है, डायरिया है, मीजल्स है, मलेरिया है या नमूनिया वगैरह की वजह से जो परसेंटेज है वो या मैं चार्ट में डिस्क्राइब कर रखी है। या में एक कौन सा कंट्री के जियोग्राफिकली कौन से पाकिस्तान के कैसे या थोड़ा सा बताओ। ग्लोबली मैंने आपके साथ ग्लोबली शेयर करूँ, ये ग्लोबली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को है, ग्लोबली जो है ना ओवरऑल वर्ल्ड का हवाला से। तो पाकिस्तान में कहा या कि रेशो पाकिस्तान में रेशो जो डेवलपिंग कंट्रीज की है वो भी मेनली यह है कि लगभग है क्योंकि मैं खसूसन हमारी जो मेल न्यूट्रिशन है यह ज़्यादा है। तो हम आने वाले वहाँ में भी देख लेंगे। और हमारा नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है वहाँ में जो 2001 में हुआ वहाँ में तो काफ़ी ज़्यादा ही। और अब जो 2018 में हुए या का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम होगा। देखिए हम लोग जिस तरह हम जो कसूर का लोग हैं आपने अगर या कि माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करूं तो दरिया का किनारा पे अक्सर बाज़ औक़ात विजिट हुए तो उनका गला में एक बहुत बड़ा सो एक जस गिल्लड़ कहे हैं बहुत सा लोगन में नज़र आवे पुराना लोगन में, लेकिन आजकल ही ना मिल रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम शुरू करा है फोर्टिफिकेशन का। और वह की वजह से जो फिर
मेल न्यूट्रिशन है बाकी काफ़ी हद तक गो के बहुत काफ़ी है अभी भी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो या की डिजीज हैं उन पे या को कंट्रोल हासिल कर हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, या कोई जेनेटिक्स के साथ कोरिलेशन है? न्यूट्रिशन को जी। बिल्कुल है। हम आने वाली इनमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमें या को जो इम्पैक्ट है एडोलिसेंट पे कहा है, एडल्ट्स पे कहा है, प्रेग्नेंट खवातीन पे कहा है। मेरा ख्याल है कि हम एक दफ़ा इन तमाम या गो थ्रू हो जाएं आंसू, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लिए तो हमारा टाइम बच जाएगा और ठीक हम आप ठीक है, अपने ठीक है। पास नोट डाउन कर लो है। तो बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो आने वाले स्लाइड में कवर हो जाएंगी। Malnutrition can be as common in poverty as in wealth, one for the lack of food, the other for the lack of knowledge of food. माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में कौन कौन सी चीज है? आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन डी, जिंक, ये तमाम डेफिशिएंसीज में आवे हैं। और या सो हिडन हंगर भी कहें, जो ऑफनली इनविजिबल रहे, नजर ना आए, लेकिन इंटरनली यू जो बॉडी है वह खत्म करे। या एड्रेस कैसे कर सकें हम? फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में स्टार्ट कर रखो है। और या में साल्ट आयोडाइजेशन और फोर्टिफिकेशन, फ्लोर फोर्टिफिकेशन, विटामिन ए और डी, ये नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, वह मैं आप लोग बता रहा हूँ मैं कि वह में जो लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन है वह में कौन कौन सा प्रोग्राम है और कैसे उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। तो फूड fortification is safe and cost-effective intervention for the prevention of micronutrients deficiencies and has been widely practiced in developed countries for well over a century. या से अलावा फोर्टिफिकेशन से अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना है बेहतर जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होए और शॉर्ट टाइम में होए। तो या के मतलब कुछ आप लोग जो डिटेल है फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड वह मैं आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जी, साल्ट, व्हीट फ्लोर, ऑयल, घी फोर्टिफिकेशन या में जो एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एक स्पेशली रेगुलेटेड सिस्टम के जरिए एडिबल सॉल्ट, सॉल्ट में जो है वो आयोडीन इस्तेमाल करें हैं, आयोडीन मिलावे हैं, क्योंकि आयोडीन की हमारा जिसम लो एक बहुत कलील मिकदार में, चूंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट है बहुत कलील मिकदार में ज़रूरत है। साल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कम मिकदार में इस्तेमाल हुए, रेगुलरली इस्तेमाल हुए, तमाम लोग इस्तेमाल करें हैं। तो चूंकि आयोडीन की डेली इनटेक है, हमें नेचुरली ना मिले, नेचुरली ना मिलना की जो वजह है हम आने वाला वहाँ में या कि स्लाइड है उनमें देखेंगे। या इसके अलावा व्हीट फ्लोर है, वहाँ में आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक और विटामिन B12 तो या एडिशन करें ब्लेंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सूरत में। और ऐसे ही जो एडिबल घी ऑयल है विटामिन ए और विटामिन डी वहाँ में मिला हुए हैं। वासु बाद ये चूंकि हम ऑर्ली इस्तेमाल करें हैं तो फिर या की जो डेफिशिएंसीज है वो कंप्लीट होंगे, पूरी होंगे। अब चूंकि एक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयोडीन हमारी सेहत और हमारी तालीम में या को बहुत अहम किरदार है। मैं बल्कि फोकस करूंगा आयोडीन पे ही, क्योंकि या की हम बहुत सा बच्चा ने अपना देखे हैं कि वे कुंद जहन रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई में दिल ना लगे उनको, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज की सूरत में है वो। तो जो आईक्यू लेवल है, अगर ये चीज़ एक सर्वेज में ये चीज़ देखी गई है कि जब वे बच्चा जो एक आयोडीन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में रहे 13 पॉइंट तक आईक्यू लेवल उनको लो रहे हैं। और इम्प्लीकेशंस लॉस ऑफ आईक्यू क्या है? पोर स्कूल परफॉर्मेंस है, फ्रीक्वेंट फेलियर है, क्लास रेपिटेशंस हैं, और एट द एंड क्या है जी? एब्सेंटिज्म और ड्रॉप आउट। अगर पढ़ाई खत्म होगो तो वाकई इम्पैक्ट रिटार्टेड सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ना तो दुनिया में अपनी फैमिली का कोई काम बेहतर कर सके है, ना कंट्री के लिए कोई बेहतर तरीका से काम कर सके है। आयोडीन एक्चुअली है कहाँ? एक माइन्यूट क्वांटिटी में, एक न्यूट्रेंट नीडेड इन अ माइन्यूट क्वांटिटी
डेली रिकमेंडेशन या कि 50 से लेके 200 माइक्रोग्राम तक है, जो कि मुख्तलिफ जो एज ग्रुप्स हैं उन लोग या की रिक्वायरमेंट है। तो ज़्यादातर यूज थायराइड है या में या कि या में मौजूद रहे 15 से लेके 20 माइक्रोग्राम तक यू हर एक इंसान के जो है या स्टोर रखे हैं जो ये थायराइड ग्लैंड्स हैं। और या की फंक्शनैलिटी में भी या की बहुत अहम किरदार है। फंक्शन कहाँ है आयोडीन का? अब देखो जी, हम एक एक लफ्ज पे अगर देखें कि आयोडीन इजेंशियल कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स विच आर नीडेड फॉर ऑप्टिमल मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, physical growth and reproduction, regulation of body metabolism, or also it helps white cells to inactivate bacteria. Right. डेली रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ एज ग्रुप्स की है। जो 1 साल तक का बच्चा रहे 50 माइक्रोग्राम स्मॉल डेली की रिक्वायरमेंट है, और 1 साल से लेकर 5 साल तक का जो बच्चा है 90 माइक्रोग्राम है। सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन में है, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग है बाकी 200 से लेकर 250 माइक्रोग्राम तक डेली की कंजप्शन है बाकी, और ये इंतहाई अहम भी है। सोर्सेज या का जो है आयोडीन का सोर्सेज ऐसे कि फूड जो है मेन सोर्स है, जहाँ में मीट है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल्स हैं, तो ज़्यादा मिकदार में सी फूड्स में पाई जावे है। और सॉल्ट जो सी सॉल्ट है वो भी आपको पोर सोर्स है हमारा एक्चुअली। अगर हम देखें बल्कि आने वाली स्लाइड में आएगी, मैं आप लोगों में बताऊंगा कि कैसे किस वजह से कम है, हमारी सॉइल में कम क्यों है। आयोडीन लो डाइट इंटेक, आयोडीन डेफिशिएंट सॉइल, हमारी जो मिट्टी है वो आयोडीन असल में ज़मीन की ऊपरी सतह पे पाई जावे है, और वहाँ में जो दरख्त रहे हैं, वहाँ में सब्जी रहे हैं, हमारी फसल रहे हैं, अब उनमें आयोडीन ना सके वजह, क्योंकि पहले तो ये आयोडीन ही, लेकिन अब सैलाब की वजह से, खादन की वजह से, ये जो स्प्रे हैं इनकी वजह से अब आयोडीन ऊपरी सतह पे मौजूद ना है। तो वाकई लिए फिर अब चूंकि आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर गवर्नमेंट ने 2011 में सर्वे करवाया, और फिर या में फिर मुख्तलिफ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनिसेफ है, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल है, इनके साथ गवर्नमेंट ने एक मुआहदा करो, और उन्हें फिर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इन पे लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करा, और एक यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम है वह स्टार्ट करो, ताकि ओरली तमाम लोग या जो आयोडीन है या कि इनटेक कर सकें, और वासु बाद या कोई इम्पैक्ट बड़ो अच्छा रहो। जो एक सर्वे हैं मुख्तलिफ, वाकई मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा एट द एंड पे। या का इफेक्ट जो है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हुए हैं, शराय मवात है या कि इंक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी में देखें तो मेंटल रिटार्डेशन, डीफ एंड डंप, स्टंटिंग ग्रोथ, रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, लेस देन 13 IQ पॉइंट, hypothyroidism, cretinism or goiter. These are the effects of iodine deficiency disorder among children and adolescent. ये आप कुछ तस्वीर मुलाहिजा करो, जहाँ में जो सबसे पहले एक है, देखिए स्टंटिंग है, ये वे तमाम लोग हैं जो लेस जो आयोडीन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या में एक मोरूसी भी आप देखो तो मतलब खानदान जो है या में मुब्तला है जिनका गला है, और ये ज़रूरी ना है कि इनमें इंसानन में है, ये जो लाइव स्टॉक है उनमें भी ये पाई जावे है। राइट। इफेक्ट्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में या कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एक तो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, या से अलावा अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन जो पैदाइशी जहनी माजूर रहे हैं, वे बच्चा अगर चूँकि 3rd मंथ सो या कि जो ब्रेन ग्रोथ है या कि स्टार्ट हो जावे है, और एट तकरीबन 3रा महीना से लेके और 3रा साल तक या कि जो है वो एक क्रिटिकल पीरियड रहे हैं, अगर वह दौरान एक सफिशेंट अमाउंट जो आयोडीन की अगर इनटेक ना कर सकें, तो वाकई सूरत में रिटार्डेड बच्चा पैदा हुए हैं, मेंटल रिटार्डेड रहे हैं, फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट रहे, जैसे हम कहें कि, और या से अर्ली फटिगेबिलिटी, और जो ग्वाइटर है ये प्रेग्नेंट खवातीन में है। एडल्ट्स में अगर देखें तो
वाइटर है, हाइपोथायराइडिज्म है, लॉस ऑफ एनर्जी है, इनफर्टिलिटी है फीमेल में, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, इनएडिक्वेट आयोडीन न्यूट्रिशन इम्पेयर है। अगर हम सोसाइटी पे देखें, देखिए जी, लिथार्जिक अगर सोसाइटी होगी तो लिथार्जिक रिजल्टिंग का है लो प्रोडक्टिविटी है, वाको रिजल्ट पॉवर्टी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन है, और इकोनॉमिकल देखा जाए तो लो इनकम है, और इकोनॉमिक बर्डन ऑन फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री। अगर आप देखो मेंटली रिटार्डेड है और या वैसे अगर वो डीप है, डंप है, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो मैं तो याक के वहाँ पे कहूँगा कि और प्राइमरी कंसर्न टू इंश्योर दैट एवरी पॉपुलेशन शुड एंड एवरी मदर एंड चाइल्ड मस्ट गेट देयर डेली सप्लाई ऑफ आयोडीन। या को जो सोल्यूशन है, यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम। साल्ट इज ए यूनिवर्सली एंड रेगुलरली कंज्यूम्ड प्रोसेस्ड विद सिंपल टेक्नोलॉजी। अगर आप में से बहुत से लोग हैं जो देहातन में देखें, या कभी आप लोग अगर किसी फैक्ट्री से या किसी चक्की से अगर आप लोग अगर साल्ट खरीदो तो उन्हें ऊपर एक बाल्टी लगाई रखे है, शायद यहाँ में शायद पिक्चर होगा कि बाल्टी लगाए रखे हैं, और वहाँ का जो पाइप है वह जो उनकी चक्की है वहाँ में लगाई रखे हैं। तो वो आयोडीन रहे हैं, और 1 किलो आयोडीन सो 20 मेट्रिक टन आयोडीन जो आयोडाइज साल्ट है वो फोर्टिफाइड हुए। जी बिल्कुल ऐसे, जो सामने आप सेकंड पिक्चर अगर आप चेक करो, ये जो है ये आयोडीन की ये बाल्टी है, या में जो पाइप है ये नीचे चक्की में आ रहा है, या में ये सेट कर ही रखे हैं। आयोडीन का 1 किलो नमक में 6 कतरा डालें तो यू जो एडिक्वेटली आयोडाइज्ड जो है वो साल्ट हो जावे है, और हमारे लिए वो काफ़ी रहे हैं। ये अगर आप एक रैपिड टेस्ट किट है, यू हर एक गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है जो या इन्हें चेक कर रहे हैं, जहाँ में पंजाब फूड अथॉरिटी का फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, या सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स हैं, और जितना भी साल्ट प्रोसेसर्स हैं उनके पे ये रैपिड टेस्ट किट्स रहे हैं, या आप उठा के चेक कर सको। एक कतरो डालोगे नमक के ऊपर, अगर वो गहरो नीलो हो रहा है तो वो मीन्स आयोडाइज्ड है, अदरवाइज वो नॉन आयोडाइज्ड होगा अगर वहाँ में कोई नो कलर चेंज है तो। दो तरह से चेक हुए हैं नमक, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। तो लैब में भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से वो चेक कर लिए हुए हैं, क्योंकि हम एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट है 30 ppm। ppm है या कि एक यूनिट है, और अगर हम 30 ppm से लेस साल्ट की जो आयोडीन है वह कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए कोई खास इफेक्टिव ना होएगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट अक्सर उनका सैंपल उठावे, चेक करे है, अगर 30 ppm से ग्रेटर है तो फिर तो उनका सैंपल पास है, अदरवाइज उनको सैंपल फेल हो जावे है। आप लोगों ने बताना को मकसद ये है कि गवर्नमेंट या लेवल पे भी है कि तो क्वालिटेटिव भी चेक करे है, क्वांटिटेटिव भी चेक करे है, ताकि जो मैक्सिमम जो या कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज हैं इनको मैक्सिमाइज जो है ना मैक्सिमम कम कर सके। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जिस वक्त 2001 में करो हो, तो 17% लोग हैं वो आयोडाइज साल्ट जो है वो यूज़ करे हैं। तो जिस वक्त प्रोग्राम स्टार्ट करा गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दी, जब यहाँ की डिजीज़ ज़्यादा बढ़ी तो फिर 2011 में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे करो तो 69% लोग यहाँ कंज्यूम करें। और फिर 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुई, तो वहाँ में अब 80% जो लोग हैं या वे इस्तेमाल करें हैं, और ऑलमोस्ट जो परसेंटेज है पंजाब की वो 88% है। डेली कंजप्शन ऑफ आयोडीन साल्ट इज अ हेल्दी हैबिट। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, वेरी फास्ट, वेरी क्विक। अब हम क्वेश्चन ले लें साथ में। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम दोबारा फर्स्ट स्लाइड पे ताकि अब एक होलिस्टिक व्यू आपने प्रेजेंट कर दियो है। अब वन बाय वन स्लाइड हम आई थिंक डिस्कशन में जाएंगे और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन को तरीक़ाकार जैसे कि आप लोगों ने पता हो, काइंडली अपना हैंड रेज करो, और हैंड रेज करते इश्तियाक भाई आपको सीक्वेंस के हिसाब से आपको अलाउ माइक कर देंगे, और जब आपका क्वेश्चन एक टाइम पे एक क्वेश्चन होएगा
और क्वेश्चन खत्म हो जाए तो काइंडली अपना हैंड रेज हटा लियो ताकि दूसरा पार्टिसिपेंट को मौका मिले। जी आप पार्टिसिपेंट काइंडली ओपन टू क्वेश्चंस, हैंड रेज करें। इश्ताक भाई काइंडली प्रोसीड अब। जी माइक। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, मैं डॉक्टर आमिर इसरार हूँ, नीलोप में हूँ। बेसिकली मेरा काम थोड़ा सा ऐसे ही है, लिप्स से रिलेटेड ने। हम माइक मैंने सॉइल और कोल मैंने उनका उनमें जो है ना ट्रेस एलिमेंट्स डिटेक्ट करा। तो अगर या मैं जो आप टेक्निक कौन से यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना तारुफ कराता हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट से हो आप और टेक्निक कौन सी यूज करो। या एक तो आपने ड्रॉप टेस्ट को है ना, विजुअली हम कैसे देख के बता सका कि हमें आयोडीन है कि ना है। जाहिर है हमारे पे तो ड्रॉप टेस्ट ना रहे ना। और क्वांटिटेटिव क्वांटिफिकेशन के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो। ठीक है, ये मैं देखो जी, मैंने लास्ट स्लाइड में बताई कि हम दो तरह से चेक कर सकें, बल्कि मैंने थोड़ा सा टच भी दिया आपको। एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हम ऐसे चेक कर सकें कि रैपिड टेस्ट किट्स रहे हैं जो कि एक तो जो ये जो प्रोसेस करे हैं, कारखाना दारान रहे हैं, चक्की वाला रहे हैं, इनके पे ये मौजूद रहे हैं, इंश्योर करना ये ज़रूरी है। आप जिस वक्त इनसे परचेज करोगा तो आप हुन किट लेके उसका भाई मुझे चेक करवाया मैं आयोडीन कितनी है भी कि ना है। आप आके ऊपर एक ड्रॉप डालोगा, आप ड्रॉप डाल के दिखाएंगे या आप खुद डाल लिया होगा, तो वाको अगर कलर जो है वह में बाकायदा जो स्केल भी बन रहा है, अगर तो गहरो नीलो है, प्रोडक्शन लेवल पर जो गहरो नीलो होना चाहवे है। वासु बाद जब मार्केट में आवे, अगर मार्केट में चेक कर रहे हैं वो 20 तक, मतलब वास थोड़ा सा कम है गहरो नीलो, और 15 ppm तक हाउस होल्ड तक, मतलब जब घर में जावे हमारा में तकरीबन आधो रह जावे है, तो वो एक्सेप्टेबल है। एक तो तरीकोकार है या कोई क्वालिटेटिव को, दूसरो है क्वांटिटेटिव को। क्वांटिटेटिव में मैंने आप लोग बताया कि 30 एक ppm या की यूनिट है, जो कि पर पार्टिकल जो है वो शो करे है। अगर 30 ppm तक है तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नॉन एक्सेप्टेबल है। तो या कोई एक टाइट्रेशन को प्रोसीजर है जो कि लेबॉर्ट्री में करो जावे। लेबॉर्ट्री में हर एक डिस्ट्रिक्ट में सीओ हेल्थ ऑफिस में एक लेबॉर्ट्री कायम है, वहाँ में ये चेक करें हैं कि जो सैंपल्स कलेक्ट करें। जी जी वहाँ पे बेसिकली मैं कुछ इस यही किस्म का ना एक नई टेक्निक है, लिप्स ना लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम यह काम कर सका। तो मैं यही वास्ते आपका इदारा की पूछ रहा हूँ कि अगर हम आप लोग अल्टरनेटिव या को देवा, मतलब फास्ट टाइट्रेशन और वे सारा केमिकल मेथड है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग है। वहाँ में सैंपल लेके जाओ और ना तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। क्वांटिटेटिव हाँ, एक नहीं सैंपल चेक करना में 10 मिनट लगे हैं तकरीबन। सैंपल डॉक्टर कलेक्ट साहब थोड़ा सा मैं ही इंटरवाइन करूंगा काइंडली। आई थिंक सो वन विद क्वेश्चनिंग बेहतर रहेगा, अदरवाइज हम बाकी के क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर लेंगे। मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपको माशाल्लाह एक्सपर्टीज है स्पेशली अब फील्ड में, और हम हमारी ख्वाहिश है कि जी आप एज ए प्रेजेंटर हमारा या प्रोग्राम में एक अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट का हवाला से अपना रोल अदा करें। तो मैं आपके साथ आफ्टर द सेशन इन कांटेक्ट करूंगा, और आई होप कि आप हमन को एक अपना जो एक्सपर्टीज है जहाँ में आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप यह हवाला सुर और जिंदगी को जो क्रक्स है वह समराइज करके एक सेशन डिलीवर करोगे हमारे यूथ को। थैंक यू डॉक्टर साहब। इश्ताक भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं थोड़ा सा, या मैं इश्ताक भाई डॉक्टर साहब को एक और चीज़ बता दूं कि मेरा नंबर ही दे दियो इन लोग। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो फिर आपको मैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है वह करवा दूंगा, तो फिर वह हवाला से आप लोग मतलब या में जो है ना वर्कआउट आप बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सको, तो डेफिनेटली आपको फायदा होना चाहिए। मैं फिर आप लोग प्रोवाइड हम बाद में इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। करेंगे, प्राइवेटली रात को कर लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट काइंडली। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, माइक ओपन है। मुबशिर भाई अनम्यूट करें। जी मुबशिर भाई काइंडली आप माइक अनम्यूट करें। जी इश्तियाक भाई अगर उनके लिए कोई डिफिकल्टी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले।
नेक्स्ट कहीं और कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें प्लीज। डॉक्टर साहब अब मैं एक यहाँ में चीज चलो अगर अलाउ है तो आपके पास मुबशिर साहब काइंडली आपने हैंड रेज करो, माइक ऑन करें अपना, तो अपना क्वेश्चन रेज करें। नेक्स्ट रफीक साहब बात कर सकें। जी रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सबन के लिए। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से मेरी एक सवाल है छोटा सा कि अभी जैसे मैं ही पाकिस्तान से तो बाहर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ही अभी न्यू बॉर्न बेबी है, मेरी बच्ची हुई है तकरीबन 3 महीना की होगी। तो या को हम एक बेसिक चीज या फूड कौन सा ऐसा दे सका अभी से जो शुरू करा हम तो जो 3 साल तक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दिमाग जो है ग्रोथ हो गए बच्चा को 3 महीना से लेके मतलब 3 साल तक, तो कौन सी ऐसी खुराक है जो हम बच्चा हमको देवा अभी सो के ये आने वाला वक्त में एक्टिव रहा फिजिकली मेंटली और जो छोटी छोटी बीमारी है उनसे भी ये मतलब फाइट कर सका जिस्मानी तौर पे, तो वाकई थोड़ी सी अगर गाइडेंस दे दें तो प्लीज। जी बहुत शुक्रिया आपको। माशाल्लाह जो आपने बताया कि एक तो आप कंट्री से बाहर रह रहा हो, हमारा स्पेशली ज़्यादा ये जो मसला मसाइल हैं ये जो तरक्की जो पजीर ममालिक हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा मामलात ये इनमें रहे हैं। आगे जिस कंट्री में आप रह रहा हो डेफिनेटली वह कोई इन्वायरमेंट डिफरेंट है और आई डोंट नो कि हुन या की परसेंटेज कहाँ है डेफिशिएंसी की, लेकिन छोटा बच्चान का हवाला सो यही है कि इनकी न्यूट्रिशन का हवाला सो, इनकी मदर की न्यूट्रिशन का हवाला सो जो आपको जो कंसल्टेंट है जो कंसर्न वासो आप या डिस्कस करो, वो वाके सामने तमाम रिपोर्ट्स होंगी, आप लोग बहुत बेहतर गाइड कर देंगे कि आप इन चीज़ों ने इस्तेमाल मजीद करवाओ तो या के लिए ज़्यादा बेहतर होएगा, क्योंकि हमारा नेचुरली तमाम ये डेवलपमेंट है, कुदरती तौर पर ये डेवलप हुए है, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की कमी बेशी होए तो फिर जो कंसल्टेंट है आप वासो डिस्कस करोगे तमाम रिपोर्ट्स के साथ, तो आप लोग बहुत बेहतर गाइड कर दिएगा। जज़ाकल्लाह। ये असल में सवाल पूछने का मकसद ये हो कि हम कनाडा में हूँ ना, तो मेरी बच्ची जो है ना टाइम सो तकरीबन 3-4 हफ्ता पहले पैदा हुई है, मतलब वक्त से पहले पैदा हुई है, तो मुझे बात को ये हुई कि चलो अगर किसी कोई ऐसी चीज गाइडेंस मिल जाए कि जो बच्ची का जो टाइम से पहले पैदा हो जाए तो आने वाला वक्त में वाको इफेक्ट ना हो, हम अभी से वह चीज पे फोकस करके वह कंट्रोल करने में। सबसे पहले 6 महीना तक आपने सिर्फ मदर फीड के अलावा कोई और फीड ना देनी। जब आप 6 महीना तक मदर फीड दोगा तो वह सारे न्यूट्रेंट्स हैं वे पूरा हो जाएगा और इंशाल्लाह बीमार भी ना हो से, और वैसे भी जो है ना हेल्दी हो जाएगी। आपने कोई चीज़ बल्कि इवन के तमाम बाकी जो दोस्त भी हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको 6 महीना तक सिवाय मदर फीड के हमारे में उन्हें घुट्टी भी ना देनी चाहे, सिर्फ मदर फीड देनी चाहे, तो आप मदर फीड करवाओ तो इंशाल्लाह जो है ना किसी किस्म कोई मसला ना हो से, ये छोटी मोटी जो कमी बेशी। थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इश्तियाक भाई, हैंड रेज कोई? हाँ जी, अनवारुल हसन साहब प्लीज माइक करें एनेबल अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी जी वेरी क्लियर। अच्छा सर मेरे एक जनरल से क्वेश्चन है कि अब पहला वक्त में जब हमारी माई दादी तो डिपो वाला नून इस्तेमाल कर रही, रोड़ा वाला तोड़ के पीस के वाह कर रही, तो यानी कि अब बीमारी को ना होने के बराबर कभी सोना ना हो, तो अब यानी 2010-11 के बाद ही गवर्नमेंट ने भी बड़ो हाईलाइट करो आयोडीन नमक और ये वो, तो अब ये सर कोई आबो हवा को फर्क है या कोई ये फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल करें फसलन में इनमें या की वजह से है या कहा है, बस थोड़ा सा या के बारे में गाइड कर दिया। एग्जैक्टली यही की वजह से ही है। पहले हमारा जो खुराक रहे हुए खालस रहे हुए ही ऑर्गेनिक जो है वो खाद इस्तेमाल हुए ही, जो है देखो जी अब तो जहर इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं, ये यूरिया की खाद हैं या डीएपी की खाद हैं ये इस्तेमाल होनी शुरू हो गई हैं, स्प्रे होनी शुरू हो गई हैं, पहले इन चीज़ों की जरूरत ना रहे हुई।
ये जो एक्चुअली आयोडीन है ये जमीन की ऊपरी सतह पे पाई जावे, लेकिन इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल सु कुछ सैलाबन के वजह सु और कुछ ये जो इस्तेमाल करे हैं खाद और ये स्प्रे वगैरह, इनकी वजह से जो ऊपरी सतह पे जो आयोडीन है वो ख़त्म हो गई है। तो यह वजह से या कि डेली इनटेक गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। पहले हमारा जो बुजुर्ग रहवे है वो माशाल्लाह हेल्दी रहवे है, ये बीमारी ना रहवे ही, वजह कि ये चीज़ भी ना रहवे ही, ये ब्रायलर भी ना रहवे ही। अब ये तमाम चीज़ शुरू हो गई है, तो फिर या कि फिर जो है कि डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई ही। हम पहले बहुत से लोगों ने ग्वाटर की मर्ज में मुब्तला देखे हा, तो अब जब जब ये सवेर यानी इख्तियार करो या किसी कंडीशन सवेर हुई, तो फिर गवर्नमेंट ने अपना जो है वो एक जो स्टेप है वो लियो, और वो फिर औरली जो लोगों के लिए जो जो चीज़ जिस फूड में बेहतर है फोर्टिफिकेशन के ज़रिए उन लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करो, तो यू यहाँ पे बहुत हद तक जो है ना वो ओवरकम कर ली हुआ है। तो पहले यही वजह है कि ये ऑर्गेनिक जो है ना ये चीज़ रह भी सारी, नॉन ऑर्गेनिक अब शुरू हुई है, तो ये मामला तब शुरू हो जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अच्छा, दूसरी मैं या मैंने आयोडीन को लेवल अगर तुम ज्यादा भी कंज्यूम करो तो वासु भी ऑटोइम्यून डिजीज प्रोड्यूस हुआ, तो वाकई कोई स्टडी है आपकी पे कि कहीं हम मतलब क्योंकि मॉनिटरिंग हमारी अच्छी है ना है, तो आयोडीन अगर एक्सेसिव यूज करा तो वासु भी जैसे आजकल ऑटोइम्यून डिजीज ना थायराइड की बहुत ज्यादा है, या की वजह यही तो ना मान लो कि थी आयोडीन वाला नमक, या देखो क्लियर जी करोगा? ठीक है। अच्छा एक डॉक्टर साहब थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप सो मेरा रिक्वेस्ट है डॉक्टर आमिर साहब, पहले तो ये कि आयोडीन को जो कंसेप्ट है ना, ये एज क्लियर ना है कि आयोडीन है कहाँ इट्सेल्फ। ये तो आई थिंक 18-20 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है कि जो आयोडीन है, जो आयोडीन मिला नमक यूज करो। तो आयोडीन इटसेल्फ है कहाँ चीज, ये और या तो मैक्रोन्यूट्रिएंट, सोर्स ऑफ यानी कि इन्वेंशन कैसे हुई है आयोडीन? देखो जी ये जो मैं थोड़े से एक बारे में आप लोग बता दूं कि एक जो आयोडीन है ये एक ई माइक्रो न्यूट्रेंट है, जैसे हमारा विटामिन है, विटामिन ए और डी है, जिंक है, ये तमाम चीज़ें इसी तरह जो आयोडीन है ये भी एक मिनरल है। दूसरा नंबर पे यू जो मतलब जो हमारी जो गवर्नमेंट है या चिली से इंपोर्ट करे है, चिली में या का पहाड़ है, से निकले हैं यू, तो हूँ से इंपोर्ट करे, और इस वक्त ये 20,000 रुपये पर केजी है जो कि ये जो मिलर हैं ये परचेज करे हैं। और 1 किलो आयोडीन सूट 20 मेट्रिक टन, तकरीबन 20,000 किलो नमक है वो फोर्टिफाइड करें। तो 1 किलो नमक में 6 कतरा जो 6 ड्रॉप रहे हैं वायर डाले हैं। तो अगर तो ऐसा तो खैर चूंकि एक दो जो पहले भाई ने एक जो सवाल करो है मैं वाकई भी साथ ही एड्रेस कर दे रहा हूँ। नंबर एक के इन तमाम जो पैमाना है वे इनने लगा रखा है, जो इन पर ड्रिप सेट लगा रखा है वे 1 मिनट में उनकी मतलब उन्हें ऐसे सेट कर रखा है कि 1 मिनट में जैसे एक चक्की अगर 10 किलो निकाले है तो 1 सेकंड में वो 1 ड्रॉप डालेगा, तो 60 मिनट में 60 ड्रॉप डालेगा और वो एग्जैक्ट हो जाएगा। यासु अलावा अगर ज्यादा आयोडीन भी होए तो हमारी बॉडी को सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा रख रखा है कि जितनी हम लोग रिक्वायरमेंट है तकरीबन 1520 माइक्रोग्राम तक वो हमारा थायराइड यूज कर ले हुए हैं, हमारी बॉडी जितना इस्तेमाल करना वो यूज कर ले हुए है, और बाकी जो रहे वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जावे, वो यूरिन के जरिए खर्च हो जावे। तो या का जो या कि कमी की वजह से तो बीमारी पैदा हो सके हैं, या कि ज्यादा जो है वो हमारे जिस्म में ना हो सके। वो बहुत कम शाज़ नादर को अगर वो किसी और डिजीज की वजह से आपको साइड इफेक्ट हो सके, डायरेक्टली आपको इस्तेमाल करा सो एक हेल्दी बंदा के लिए कोई मसला ना है। जी नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? जी मुबशर भाई आपको माइक ऑन ना हो रहा, आपको हैंड रेज है, या तो काइंडली आप हाथ हटा लियो या माइक ओपन कर लियो। मुबशर साहब का माइक ऑन करें जी, शेख साहब वो आई थिंक परमिशन ग्रांट करें। ऑन ही है इनको, बात कर सका। जी मुबशर भाई काइंडली अपना माइक ऑन करके ओपन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर बात कर रहा हूँ जी, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और कोई 98 से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। तो माशाल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप दोस्तों ने दावत दी, पढ़ा लिखा दोस्त हैं हम सारा ही। तो डॉक्टर साहब की बड़ी ज़बरदस्त
किस्म की बात थी, लेकिन कुछ मैं मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि जी हमारे लोकल एरियाज में या हमारे इवन घरन के अंदर भी ये सारी चीज और इंफॉर्मेशन ही तो ना है अवेलेबल। लाइक हम तो अगर पढ़ा लिखा हम तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बेसिक हमारा घर के अंदर फूड प्रेपरेशन है वो तो खवातीन करा, तो वह मौजू पे उनके पास तो इतनी अवेयरनेस ना है कहा चीज़ों ने कैसे मैनेज करना है, और ना ही इतना इक्विपमेंट्स हो सकन जैसे डॉक्टर साहब डीपली हम लोग बता रहे हैं कि जर्डीन की या क्वांटिटी में ऐसे ऐसे मैनेज करी जा सका चीज़। तो या के लिए कहा हमने एक जनरल सो फार्मूला अडॉप्ट करना चाहिए जिसको हम अपना आप पे बेहतर रख सकें। भाई अब बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, या कि अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है लोगन में। तो एक्चुअली मेरो जो मकसद हो माइक्रो, चूँकि एक जो एजुकेशनल फोर्स है मुख्तलिफ प्रोग्राम करे है और कोशिश ये रहे कि मैक्सिमम जो नॉलेज है अपना जो कम्युनिटी का लोग हैं उनका फ़ायदा के लिए अगर कोई है तो वह टॉपिक है वो करवाएं। तो ये थोड़ा सा हटके हो यू एक चीज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, दूसरों या में जो अहम हो वो आयोडीन को हो कि या के बारे में बहुत सा लोगन ने या के बारे में इलम कम है। तो या के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया जाए। आज जिस तरह आप लोगों ने या के बारे में इलम हुई है तो यकीनन आप तमाम लोग जो है वो या की वजह से जो मामलात हैं उनके आप एक तो अवेयरनेस आप लोगों को हुई है, दूसरों आप दूसरा लोगों को भी या के बारे में बताओगा, तीसरों आप आपका जहन में ये चीज़ है कि जो आपने जो साल्ट कंज्यूम कर रहा हो कि आया यू आयोडाइज्ड है नॉन। एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिस वक्त आप नमक लेवो हो तो आयोडीन को जो नमक है वो बहुत सॉफ्ट रहे, भुरभुरो रहे है, आप पकड़ोगा वाय तो वो ठीक है। अगर जो कोई नॉन आयोडाइज साल्ट है तो वो पत्थर बन जावे है, वो बारूद को नमक रहे ज़्यादातर, तो या वो के खाना के काबल ना रहे। तो जो पत्थर हो जाए या सख्त हो जाए वह नमक आप इस्तेमाल मत करो, सिर्फ वह नमक इस्तेमाल करो जो सॉफ्ट होएगो, भुरभुरो होएगो। तो ये एक सिंपल सो जो हम जाए हम हाथ से चेक कर सके हैं। बाकी अब किसी आप चक्की से अगर आप ले रहा हो, हमारे तकरीबन हर ही गली मोहल्ला में जो है ये या की चक्की जो है अक्सर मिल जावे हैं, तो उनमें ये ड्रिप फीड वगैरह ये लगी रहे हैं। वहाँ पे जो एक टेस्ट किट रहे वह आप चेक करके ले सको हो। या कि अवेयरनेस अच्छा। हमने ही खुद नहीं देनी है, बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट भी अपना लेवल पे वर्क कर रही है। गवर्नमेंट ने असल में पकड़ा है ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, जो फैक्ट्री हैं, मतलब जहाँ से ये बन के आवे है उन तमाम लोगों को ये जो ट्रेनिंग दे हुए हैं, फैसिलिटेट करे हैं और जो है वो इन्फोर्स भी करे हैं। ये मैंडेट है पंजाब फूड अथॉरिटी में भी है और तमाम फूड अथॉरिटीज़ में है, मतलब सिंध फूड अथॉरिटी है, केपी के फूड अथॉरिटी है। पहले यू हेल्थ डिपार्टमेंट का फूड इंस्पेक्टर था, उनके पे ही यू मैंडेट, अब यू चूँकि अथॉरिटीज़ कायम कर दी हैं गवर्नमेंट ने, तो फिर उनके पे मैंडेट है वो इंश्योर करवावें, इंस्पेक्शन करें हैं बाकायदा क्वार्टरली। और जहाँ पे ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़े वो ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवावें, उन्हें स्कूल बना रखा है ट्रेनिंग का, जो उनका जो लेबर रहे हैं उन तमाम चीज़ें चेक करें, लाइसेंस है उन। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जब हुसुई प्रोड्यूस होके ही एक जो है वो एक जो चीज़ है वो क्वालिटेटिवली जाएगी, मतलब आयोडाइज जाएगी, तो फिर आगे हम तमाम अगर किसी को अवेयरनेस ना भी है तो ऑटोमेटिकली वो या कंज्यूम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दूसरों ने मैं मेरे अपना ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो यह मौजू पे ना ही आयोडीन के बारे में, लेकिन एक सुपरफिशियल सी ही बात के यार कुछ होना चाहिए के बारे में। तो मैं एक वैसी अपना घर में एक फार्मूला बना रखो है कि जो नेचुरली जो चीज़ भी अवेलेबल है ना जी या सीजन के अंदर, तो मैं उनकी मिकदार घर के अंदर ना रूटीन में बढ़ा दूं, चाहे सस्ती भी चीज़ लेके आ जाऊं मैं। तो वहाँ पे फिर ये है कि बच्चा भी खावा, सारी फैमिली वहाँ में एंगेज हो जाए। तो वह बेसिस पे जो है ना, मैं तो मतलब एक देसी सो फार्मूला है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिस वक्त में पैदा कर रखी है वक्त इस्तेमाल जो है ना वो इंशाल्लाह ह्यूमन हेल्थ के हमारे बेहतर रहेगा हमेशा ही। बेहतर है जी लेकिन मुबशिर भाई, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। हमारा जो जितना भी ये सेशंस है, हमारा एक्चुअली प्रोग्राम को टाइटल ही एजुकेशनल अवेयरनेस है। हमारा जितना भी आज का सेशन में पार्टिसिपेंट्स हैं, ये समझो कि ट्रेन द ट्रेनर है। तो अब आगे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हमारा जो मैसेज है जो आज हम डिस्कस करना है, या अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिलीज में आप कम्युनिकेट करो। तो एक थ्रू जो नेटवर्किंग के सिस्टम है वाकई थ्रू ही हम चीजें कम्युनिकेट कर सकें। और ऑन द अदर साइड जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन करो कि जी गवर्नमेंट का अपना प्लेटफॉर्म और इनिशिएटिव्स हैं या हवाला से वो वर्क कर रहेंगे, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या सेशन को वो आपको या न्यूट्रिएंट्स का जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे और एजुकेशन पे या के बारे में आगाही देना है। तो इंशाल्लाह जितना भी आप पार्टिसिपेंट हो काइंडली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपनी रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में या चीज के बारे में बताओ। जी काइंडली नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरान साहब का जी।
ये मलिक अस्सलाम साबिर के वालेकुम पास वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम जी इमरान साहब। जी, अल्लाह को लाख लाख शुक्र। सबसे पहले तो जी डॉक्टर फरमान साहब ने माशाल्लाह बड़ी एक मुदल्लिल गुफ्तगू कर रहा, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा आम बंदान की दस्तरस से बाहर है, और ये हमारा मैं एजुकेशन फोर्स को ही बता रहा है कि वो हमेशा नया टॉपिक्स लेके आवे है ताकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस मिले। मेरे डॉक्टर साहब सुना छोटा सा सवाल हो, डॉक्टर साहब आखिर हम कब तक इन मतलब जो मुख्तलिफ ऐसी आयोडीन हाँ या मुख्तलिफ विटामिन की हम डिफिशियंसी को शिकार तो हाँ, हम कब तक इन्हें आर्टिफिशियल तौर पे इस्तेमाल करता रहेंगा? कब तक? यानी कि हम अगर हमारी जो जिस्म की हमारी जो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएँ कि वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्प्रूव कर दें वहाँ, ताकि दूसरा जो मुख्तलिफ किस्म का हम पे हमलावर हो वहाँ जरासीम, वे ऑटोमैटिकली उनकी परसेंटेज कम हो जाए हमला करने की या उनका नुकसानात की। इफ देयर इज़ एनी सजेशन। इमरान जी, भाई थैंक बहुत यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको। आप माशाल्लाह बड़ा एक्टिव मेंबर हो हमारा न्यू एजुकेशन फोर्स का, और तमाम जो सेशन है उन्हें आप बड़ा रग़बत से आप देखो हो, और तो उसमें में पार्टिसिपेशन आपकी बहुत अच्छी रहे है। इमरान भाई ऐसे है कि एक्चुअली तमाम चीज़ या जो न्यूट्रिशन या इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ हमारी डिपेंड करें हमारा इन्वायरमेंट पे। हमारा इन्वायरमेंट के मुताबिक अब जो बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हुए हैं, तो वाक़ई अब एक ही तरीक़ा है जो हमारा जिसमें मल्टी विटामिन्स हम मल्टी विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बाकी कमी हो जाए हमारा खुराक में वे चीज़ भी इतनी ना है, तो हमने अक्सर जो हमारा बुजुर्ग है या कोई अगर बीमार है तो वो मल्टी विटामिन डॉक्टर देवे हैं, ताकि वाक़ई जिस्म में जो मल्टी विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाए, वो हमने ओरली इनटेक करनी पड़े। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी इशू है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग कुदरती तौर पे वह पूरा ना कर सकें, तो वाक़ई लिए हमें ओरली इनटेक पड़े हैं। क्योंकि या कि अगर मैं आपको कहूँ कि पूरी ज़िंदगी में एक इंसान जो है वो ₹60 की आयोडीन इस्तेमाल करे है, एक सुई का नुक्का के बराबर इस्तेमाल करे है आयोडीन पूरी ज़िंदगी में 60 साल में। तो चूँकि हमने ये बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करनी रहे हैं और डेली बेसिस पे इस्तेमाल करनी रहे हैं, तो या के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त तरीको इस्तेमाल करो कि जो आयोडीन है वो साल्ट में फोर्टिफाई करी जाए, और साल्ट में हम एक तो कम इस्तेमाल करें हैं, डेली बेसिस इस्तेमाल करें, तो ये हमारी डेली की या कि इनटेक है वो या की वजह से हमारी पूरी हो जाए, और हमने ये डेली बेसिस पे हर शख्स है, हर खातून है, हर बच्चा है, हर बड़ा है, या को इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना चाहवे, और ये डेली बेसिस पे लोग यही सूरत में या कर सके हैं, कुदरती तौर पे जी पूरा ना हो सके जी। या का देखें ना अगर दूसरा जो है कि सी फूड्स हैं, वह या का जो है वह भी एक सोर्स है। अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वह भी सोर्स हैं, लेकिन यार देखो क्या हम लोग कितनों की इस्तेमाल कर रहे हैं सी फूड्स, हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कर सकें, बहुत से लोगों की दस्त रस में भी ना है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कितनों के इस्तेमाल हुए हैं, तो या को जो बेहतरीन जो है वो हम ओरली इनटेक कर रहे हैं यार। जी डॉक्टर जी साहब, इमरान साहब भाई आपको हो गया क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्टरी? जी डॉक्टर साहब आपने कुछ कमेंट्स में हैं उनका क्वेश्चन, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आंसर, सॉरी क्वेश्चन, आप उनको रिप्लाई कर दियो। एक डॉक्टर साहब है उनका क्वेश्चन है कि जी व्हाइट सॉल्ट्स कम फ्रॉम ओशियन एंड इट्स वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। एक मौजूद पे डिस्कशन तो नहीं और इंटरनेशनली वो भैया फोरम काइंडली म्यूट कर दियो जो काइंडली हमारा। इश्तियाक भाई माइक म्यूट करते हैं, जिनका क्वेश्चन हो गया। नहीं जी फयाज भाई। भाई फयाज आपको जो माइक है म्यूटेड है, तो आप अनम्यूट करके सवाल करो प्लीज। आपकी आवाज कोई ना आ रही, आपको माइक जो है वो म्यूट है। फयाज भाई का जो माइक है वो काइंडली अनम्यूट करो, जो भी हमें एडमिन है।
फयाज भाई, मेरा ख्याल है आपने ना अपना दोनों माइक म्यूट कर दिया और बाकी सबन का आपने ऑन कर दिया, तो अगर प्लीज यार रिव्यू करो आप दोबारा प्लीज। जी मैं बात कर रहा हूँ, आवाज ओपन होगा माइक में। जी अब जी आवाज डॉक्टर हनीफ साहब, स्टेट क्वेश्चन है, काइंडली बेहतर तो ये कि आप हैंड रेज करो और अपना क्वेश्चन रेज करें खुद, अदरवाइज मैं डॉक्टर साहब के साथ आपकी कमेंट शेयर कर दे रहा हूँ। जी इनका क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट के सर दुनिया पिंक साल्ट की तरफ आ गई है, और जो इनका है कि जी वाइट साल्ट कम फ्रॉम ओशन एंड इट्स वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, यानी कि ये कि जी जो वाइट साल्ट है ये कह रहा है कि जी ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह है और पिंक साल्ट की तरफ आ गए। अब एक पिंक साल्ट, वाइट साल्ट और आयोडीन साल्ट या के बारे में आई थिंक वो प्रॉपरली कोई आपसे गाइडलाइन चाह रहा है। आई थिंक ये सेल्फ डॉक्टर्स हैं, और बेहतर तो यही होता कि ये माइक ऑन करें और हमारे लोग की अपने जो नॉलेज है वो शेयर करें। ऐसी सिचुएशन में सर क्वेश्चन रेज ना करे करें और आगे एक स्टेप आगे अपनी लीड करे करें हैं और सिचुएशन वह एक्सप्लेन कर दी अपना नॉलेज है। और बेहतर तो ये है कि आप माशाल्लाह जितना डॉक्टर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, आप हमारा सेशन में एज ए प्रेजेंटर विद टाइटल जो सर आपकी एक्सपर्टीज को वबा के साथ आए और अपना नॉलेज शेयर करें। जी डॉक्टर साहब, आप इन पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक बारे में बता दूं। एक तो चूंकि हमारे यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा या कि मिथ निकली पड़ी है कि जो वाइट साल्ट है, पिंक साल्ट है, जो आयोडीन साल्ट है, एक्चुअली जिस वक्त किसी भी किस्म को जो साल्ट है वो ग्राइंड होएगा वो वाइट हो जाएगा। कोई भी साल्ट जो है वो पिंक या ब्लैक ना रहे, वो जिस वक्त ग्राइंड होएगा तो सारा का सारा वाइट हो जाएगा। दूसरा नंबर पे जो साल्ट है, जो समुंदर से निकला है, समुद्री साल्ट की बात कर रहे हैं, वाइट साल्ट, एक्चुअली वो साल्ट जो रहे वाइट ना रहे, जो क्रिस्टल साल्ट रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त साल्ट रहे हैं, वो हमारा जो खेवड़ा की माइन है, जो ताना की माइन है, इन सब निकले है यू। और क्रिस्टल साल्ट वाइट साल्ट रहे और वहाँ का बड़ा अच्छा न्यूट्रेंट रहे वहाँ में और बड़ा बेहतरीन है वो। तो अगर चाहे वो वाइट साल्ट है चाहे वो पिंक साल्ट है तो हार्मफुल ना है हमारे के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। जो क्रश होएगा तो सारा सारा वाइट ही हो जाएगा। तो लिहाजा ये सिर्फ हमारी मिथ है, ये कह सके हमारे चूर्ण बेचना का ये इनका जो वह तरीका है कि भाई पिंक साल्ट है, ये जो है ना ये वाइट साल्ट है, ये आयोडाइज्ड है, ये नॉन आयोडाइज्ड है। नंबर एक, नॉन आयोडाइज्ड कोई साल्ट ना रहे क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है ही, तो तमाम का तमाम जितना भी साल्ट जो प्रोड्यूसर हैं ये सारा का सारा आयोडाइज करेगा। दूसरा नंबर पे पिंक साल्ट, अगर जिस वक्त आपको मोटो दाना होएगा और वह बहुत कम वहाँ में वहाँ की पिसाई होगी, वहाँ का जो नेचुरल कलर है वो मौजूद रहेगा, लेकिन वहाँ में जो आयोडाइज जो है ना वो नेचुरली वहाँ में जो है वो शामिल ना हो सके, ना वो खाना के लिए इस्तेमाल हो सके, क्योंकि वो मोटो दाना रहे, मूंगिया को रहे, वो अमूमन वैसे इस्तेमाल करें, दमा कब्र इस्तेमाल करें या वैसे वाइब दूसरा उनका डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करें हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ना है, जो भी साल्ट पिसेगा वो वाइट हो जाएगा, तो हार्मफुल जो है वो ना है। डॉक्टर साहब, एक मैंने शुरू में भी क्वेश्चन करो कि जैसे अगर आप या मैं फर्टिलिटी की या प्रेगनेंसी के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो या में कितने परसेंट ये चीज डेफिशिएंट रहे हुए है कजन मैरिज में? हम अगर देखें हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेवन में तो बहुत कम है, और यही एक हमारी जो मैं देख रहा हूँ कि जमील साहब आई थिंक ये बात एक्सप्लेन कर रहा है किसी वीडियो में कि जी हमारा जो रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ हेल्थ के लिए रहे हुए प्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हम यह चीजें देखें कजन मैरिज सिस्टम में, जो बच्चा बाई बर्थ डिसेबल हो जावे या जिनमें थैलेसीमिया या कोई इशू हो जावे या पोलियो को जिनमें इम्पैक्ट हो जावे, तो यह हवाला से कैसे आप कहा थोड़ा सा गाइड करोगा? देखिए, कज़न मैरिज, फर्स्ट कज़न की आप बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कज़न में तकरीबन कज़न मैरिज 8.3% है हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो। या में जो ये हार्मोन्स हैं फर्स्ट कज़न में हो सके हैं कोई या चीज़ का या का हवाला सु, लेकिन ये जो मेंटली रिटार्डेड या बाकी दूसरी चीज़ हैं वो कज़न मैरिज की वजह से तो मेरा ख्याल है कि वे ना हैं। फर्स्ट कज़न जो है उनमें कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं, कुछ हार्मोन्स के उनमें डिफेक्ट पड़ सके हैं, तो लेकिन ऐसा बहुत बहुत कम जो है ना वो ये चीज़ देखना में आई है, बहुत कम है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल, पहले तो ये ना रहा, लेकिन आजकल हमारे मेवन में भी और बाकी दूसरा में भी जो
कजन मैरिजेस हैं या को आम रुझान या को है, और जो बाय बर्थ जो डिफेक्ट हैं वे फर्स्ट कजन मैरिज की वजह से मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई स्टडी ना है, इस तरह की कोई चीज़ ना है। तो वे ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ही रहे हैं, ये जो मामलात रहे हैं बाय बर्थ डिफेक्ट जो रहे हैं फर्स्ट कजन मैरिजेस की कोई इतना ना है। तकरीबन 8.3% है पाकिस्तान में। अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इनमें, हमारी जो मेरे कौम में या में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। डॉक्टर साहब एक थोड़ी सी आपके बैक एंड पे ना एक आवाज आ रही है, तो किसी से रिक्वेस्ट करो बाकी समाज करने में खामोश हो जाए। ठीक है, एक मिनट। मैं चौकीदार अभी तो जागते रहना चाहे ना। जी माइक अपना म्यूट करके ना जरा 1 मिनट ये मैं जरा एक जी। अब आप किसी को क्वेश्चन है, कमेंट है, तब तक डॉक्टर साहब आ रहा है, आप काइंडली अपना हैंड रेज करें ताकि हमारो जो इंटरेक्टिव सेशन रहे। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड हमारा आज को सेशन हमने रखो, क्योंकि डॉक्टर साहब की स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है या सब्जेक्ट में ही, तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप या टॉपिक पे एक सेशन डिलीवर करें, और उनकी बड़ी टाइम और एफर्ट यहाँ में लगी है ये चीज़ें प्रिपेयर करना में। तो काइंडली आप जितना भी दोस्त हैं, आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर हनीफ साहब हैं, डॉक्टर रेहान साहब हैं, डॉक्टर आमिर साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, तो एक या सेशन है, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो जो या हवाला से है। और स्पेशली हमारा जो स्कोप है वो हेल्थ टू वो जो सोने के एजुकेशन है, तो आप माशाल्लाह इन चीज़ों में एक्सपर्टीज आपकी है। तो फिर मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा हमको टाइम दियो अपनो, और अपनी एक्सपर्टीज ने इंस्टेड ऑफ एज अ पार्टिसिपेंट आप करो, आप एज ए प्रेजेंटर इनका क्वेश्चन लेके फिर इन अच्छा तरीका से हमारे साथ एक्सप्लेन करें हमारी कम्युनिटी को, हमारे दोस्तों को। डॉक्टर हनीफ साहब आपका मैं इश्ताक साहब, डॉक्टर हनीफ साहब का माइक ऑन करें काइंडली, आपकी आगे। आई थिंक मुबशिर साहब का हमने क्वेश्चन ले लिया था पहले। मुबशिर साहब थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, इनके हमने जरा बात कर ले में हनीफ साहब से। हनीफ साहब कैसे आप हैंड रेज करके फिर हनीफ लाइन हो साहब जाओ। को ऑन कर दियो माइक। हनीफ साहब बस डॉक्टर फरमान साहब आ रहे हैं, तो आप अपने स्टेटमेंट उनके साथ शेयर करो। अच्छा तब तक डॉक्टर साहब आ रहा है, तो मैं एक और चीज आप लोगों से अगला सेशन के हवाले से बता दूं। हमारा जो अगला सेशन है वो है ऑनलाइन ई कॉमर्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। तो या में हमारे जितना भी यंगस्टर हैं, आप हो, आपके हमारा जो मैं जो प्रेजेंटर है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है। तो रिक्वेस्ट है काइंडली अगला सेशन में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइलाइजेशन में आप हमें फैसिलिटेट और सपोर्ट करें, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त अहबाब हैं उनको हमारा जो प्रोग्राम को बेनिफिश हो। जी डॉक्टर साहब आ गए। हनीफ साहब काइंडली अपना क्वेश्चन रेज करें। जी डॉक्टर हनीफ साहब। डॉक्टर हनीफ साहब आवाज ना आ रही, या आप बोल ना पा रहा, या कहाँ मसलो है? मेरा ख्याल है डॉक्टर हनीफ साहब का जो क्वेश्चन है वो तो एड्रेस हो चुका है। अगर यहाँ से अलावा जी कोई है तो वापस क्वेश्चन आप ले लो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ना है? जी आमिर डॉक्टर साहब का माइक ओपन है, इनेबल कर ले प्लीज। डॉक्टर हनीफ साहब का जी क्लोज कर दें। अब मैं कोई नेट को इशू है, अगर उसको बोल ना पा रहा। इश्तियाक भाई डॉक्टर हनीफ साहब का माइक ऑन है, वह बंद कर दें, और डॉक्टर लतीफ साहब का माइक ऑन कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? सर ठीक ठाक है?
जी सर, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर ऑफिस से सर होगा। आपका सवाल करना से पहले मेरा आपसे गिलो है कि आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और आप हमारा प्रोग्राम एज ए प्रेजेंटर अपने आप प्रेजेंट ना कर रहा। भाई असल मसला यूँ है कि मैं ना ज़रा अब कहाँ कह सकूँ कि मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ ना है ना, तो या मेरे सर पीछे-पीछे रहूँ मैं। सर मेरा ख्याल है कि फिर जो डॉक्टरेट की जो डिग्री है वहाँ पे मैं कम चाय बढ़ा ले में। वो जी आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह खुश चले सर रखे। अपना कल आपसे क्वेश्चन लिखते हैं। मुलाकात होते-होते रहेगी, मैंने 3 घंटा वेट करो आपको ना हरम में। सर तो अब जब मैं तो हर दफा चले हम क्वेश्चन के टॉपिक तरफ आए। आज मेरा अपना बड़ा क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन डॉक्टर फरमान साहब से। डॉक्टर फरमान साहब बहुत मेहरबानी है माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी मैं लेट जॉइन करो लेकिन कुछ सुनिए बात। तो एक चीज़ आप फरमा रहा कि जो पाकिस्तान में जो कज़न मैरिजेज़ हाँ वो बड़ी मतलब आपने बिलो 10% बताई हैं, जबकि हमारा मेरा ख़्याल है कि मोर देन 60% है। और मेरा ख़्याल यूँ है कि दूसरी शायद जो आपका ज़रा फर्स्ट जो लाइन जो कज़न मैरिज है, वाक़ई अंदर जो है जो इनहेरिटेड डिज़ीज़ हैं, जो जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ हैं, वह उनकी रेशो कम है। ये बात तो ट्रू है। लेकिन मतलब है कि वो भी एक वाक़ई का अच्छा ख़ासा इन्फ्लुएंस है जो डेटा शो करे है। और तीसरी जो क्वेश्चन हो कि जो आप फरमा रहा कि जी जो सॉल्ट है, अगर हम ग्राइंड करा तो इट विल बिकम व्हाइट समथिंग लाइक दैट। तो कई हद तक तो हो सके दुरुस्त हो, लेकिन जो ये आपको जो पिंक सॉल्ट है या के अंदर चूँकि आयरन ऑक्साइड का कंटेंट्स थोड़ा-सा ज़्यादा रहा वहाँ ट्रेस ऑलरेडी यहाँ में ज़्यादा हैं। तो चूँकि आयरन एक इटसेल्फ एक कलर प्रोड्यूस करे हैं, तो ये जो पिंकिश या रेडिश थोड़ा-सा कलर है या का आयरन का जो है हाँ, कंटेंट्स मेरा ख़्याल है कि उनकी वजह से रहे हुए है। तो जस्ट मेरी एक सजेशन ही। सर क्वेश्चन क्या है? नहीं, आपने डिस्कशन क्वेश्चन तो ना पूछ देखो जी मैं अब क्वेश्चन ना पूछ ठीक सकूँ। है मैंने वो जो ठीक है प्रीवियस 3 चीज़ डिस्कस करी ना जी, एक तो जी जो जी कज़न जो मैरिजेज़ हैं आपको रेट आई मीन के जी। लेस देन 10% ना है बल्कि ओवर 65 60% है बल्कि। थैंक यू वेरी और मच जो फॉर पिंक कलर करेक्शन। है जी, जी, जो पिंक कलर है वो लाइक ट्रेस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स की वजह से रेवेस। सही। अच्छा जो ये जी, जी। पोलियो या डिसेबिलिटियों में डॉक्टर साहब इनको इन पे इम्पैक्ट है या सॉल्ट को, और अगर है तो किस हद तक है? आप जी डॉक्टर फरमान साहब से पूछ रहा हो ना डेफिनिटली। जी आपसे बात कर रहा हूँ सर। नहीं मैं मेरो ही फील्ड ना सच्ची बात है लेकिन मतलब है कि तो खैर स्टडी करके पता चला जा सके लेकिन डॉक्टर फरमान साहब बेहतर बताएँगे इस बारे में जी, उनको एरिया है। जी जी थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। जी नेक्स्ट किसी क्वेश्चन? जी डॉक्टर रेहान साहब का माइक ऑन करें जी, कौन होल्ड है? डॉक्टर रेहान साहब काइंडली अपना अपना माइक ऑन करें। रेहान साहब काइंडली अपना माइक ऑन करें। जी रेहान साहब आपका माइक इश्तियाक भाई का माइक ऑन होल्ड है, इनको ओपन करें ना। उनकी तरफ से होल्ड है, हमारी तरफ से इनेबल्ड है ऑलरेडी। जी रेहान साहब काइंडली आप माइक ऑन होल्ड करें और अपने जो क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट है वो बताएं हमें। चले जी अब आई थिंक देयर इज अ इशू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अनवारुल हुसैन साहब आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड हैंड रेज करें ना, ताकि सर हमें पता चल जाए हमने किनका माइक ऑन करना है, किनका स्पेस देनी। सर अस्सलाम आई वालेकुम। थिंक अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम आज का सेशन लाइव एंड अप कर दें।
जी इश्तियाक भाई, अपना जो कमेंट्स में ना वो फीडबैक फॉर्म में काइंडली दोबारा लिंक शेयर कर दियो, ताकि हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो हमको अपनी वैल्यूएबल फीडबैक हमें फिल कर दें। काइंडली लिंक दोबारा शेयर करो इश्तियाक भाई। सर जितना भी पार्टिसिपेंट है आपसे रिक्वेस्ट है, हमने एक छोटा सा अपना सेशन का हवाला से फीडबैक फॉर्म क्रिएट करो। आपकी जो हमें फीडबैक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली हमें छोटे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस ना है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है और एमसीक्यूज है, तो आप काइंडली लाजमी हमको फिल करियो। लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, ये अनवारुल हक साहब को माइक ऑन कर दें जी। ऑन है, इनको माइक पे बात कर सका ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन हो कि जो कज़न मैरिजेस से रिलेटेड बीमारी हैं, जैसे मसलन थैलेसीमिया है, जो बहुत ज़्यादा तसव्वुर करो जावे कि जी कज़न मैरिजेस हुए, तो कहा कज़न मैरिजेस के साथ तो चलो ठीक है, समझ में आवे होगी, तो ये वैसे आम दूसरा लोगन में भी हो सके हैं, यानी जिनकी कज़न मैरिजेस ना है? जी काइंडली अगर बताइएगा जी, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो थैलेसीमिया है यू कज़न मैरिज की वजह से ही ना है, या और बहुत सा जो इफेक्ट रहे हैं, बहुत सी दूसरी अदर बीमारियों की वजह से हो सके है थैलेसीमिया। तो डिपेंड करे है कि मतलब जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, अगर सीवियर इन्फेक्शन उनमें हो जाए तो उनमें भी ये बीमारी पैदा हो सके, उनका बच्चान में भी इवन के पैदा हो सके, या सिर्फ बहुत सी ऐसी बीमारी है जिनका इफेक्ट की वजह से ये मामला हो सके हैं। ज़रूरी ना है कि सिर्फ कज़न मैरिजेस की वजह से ये हो, है ना। आप जैसे बात कर रहा था, तकरीबन 304% हैं वे, इनमें ये की वजह से बीमारी पैदा है, और वे भी अदर देन जिनका वालिदैन से रिलेटेड ना रहे हैं, उनमें से भी 3% रहे हैं। जी आपने अमर साहब, आप काइंडली आपका यही क्वेश्चन हो, आंसर मिल होगा आपको क्लियर? जी जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। हम आखिरी सिर्फ 2 क्वेश्चन लेगा, फिर हम आज का सेशन क्लोज करेंगे जी। नेक्स्ट कौन है जी सेकंड नंबर पे? मुबशिर साहब या कोई और भाई हैं? जी डॉक्टर मोहम्मद आमिर आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है फॉलिक एसिड के बारे में ना। फॉलिक एसिड जो है बच्चे लोग कितना जरूरी है, और कौन सी एज सु जो है या कि टैबलेट्स बच्चे लोग यानी कि यूज करनी चाहिए, और सर आपकी क्योंकि आवाज अड़की, नाम से दोबारा आवाज क्लियर ना आ रही, काइंडली रिपीट करोगा शुरू से फर्स्ट वर्ड? मैं एक्चुअली अब आज डॉक्टर अमर, आपकी मैं जो है ना सवाल समझ गया हूँ। आप सवाल ये करना चाह रहा हो कि बच्चे लोग जो फॉलिक एसिड है वो किस एज से स्टार्ट कर देना चाह रहे हैं। तो जो फॉलिक एसिड है, हाँ बिल्कुल, ये तो जो फॉलिक एसिड है एक्चुअली ये आयरन की मेडिसिन कह सकें, ये आयरन में जो कमी के लिए या इस्तेमाल करें हैं। और बच्चे लोग यू खुसूसन जो है ना अडल्ट एज में जो आजा में हैं बच्ची, तो उन लोग या इस्तेमाल करवाने चाहवे हैं। एक तो देखो जी, एक तो जो पीरियड का टाइम है उस वक्त या इस्तेमाल करवाओ, या सो अलावा वे खवातीन जिस वक्त उनकी डिलीवरी हुए है, तो 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टिल जो है वो 6 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी यू रेगुलर बेसिस पे ये जो फॉलिक एसिड है यू इस्तेमाल करवानी चाहवे है। क्योंकि इनमें जो खून की कमी है, आप देखो अपना एचबी लेवल चेक करवाओ, अगर एचबी लेवल कम है, जो खवातीन है अमूमन इनमें 16 तक रहे हैं, 14-16 तक, और जो मर्द रहे हैं उनमें 12 से 14 तक रहे हैं, अगर ये कमी है या में, तो फॉलिक एसिड जो है ना आप शुरू करवाओ। अगर ना है तो फिर ज़रूरत ना है, आपकी खुराक जो है ना ये पूरी हो जावे है। लेकिन अगर एनेमिक होए और खून की कमी होए तो फिर आप यह इस्तेमाल करवाओ। और जो मेडिसिन है वैसे भी हमें वो शौक से जहाँ पे जरूरत हो सिर्फ हमने नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जी प्लीज।
डॉक्टर साहब दूसरा ये कि या की डेफिशिएंसी सो कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज हमें, और एक ही है कि हमारा ये एससीडी में ना वीफा का नाम से एनजीओ हमारे साथ काम कर रही है, वो यानी कि हम लोग काफी मिकदार में कार्टन्स डॉक्टर भेजे साहब, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स का। सर जी जी डॉक्टर फरमान साहब, थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब से आमिर साहब से एक चीज जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराओगे, आपकी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस किस सब्जेक्ट में? सर, आई एम डॉक्टर मोहम्मद आमिर, पीएचडी केमिस्ट्री और वर्किंग एज असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। बाकी सर नेक्स्ट मास्टर सेशन, ट्रेनर भी। सर आप मास्टर हमको ट्रेनर आपको आई थिंक आपको जो सेशन के हवाले से रिक्वेस्ट भी करी, तो आई थिंक आप अपना सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एक अच्छा टाइटल के साथ हमारा प्रोग्राम में एज ए प्रेजेंटर बनेगा। सर जरूर, मैं आप लोग इंशाल्लाह टॉपिक बताऊंगा वास्तु रिलेटेड जो भी होएगा ना, जो सबके सर लिए आपसे जनरल भी मैंने हो। रिक्वेस्ट करना कि हम आपकी तरफ देखना है, और फिर आप प्रेजेंटर साइड पे ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आई थिंक आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आज एज ए प्रेजेंटर। डॉक्टर ठीक साहब है की जो सर डॉक्टर आमिर साहब, आपकी जो एक्सपर्टी है वो यहाँ पे होनी चाहिए कि जो या तो स्कूल काउंसिल का हवाला सो आपको यहाँ पे एक सेशन दो कि जो स्कूल काउंसिल में जो कम्युनिटी है अपना बच्चन की स्टडी का हवाला सो अपना स्कूल के साथ कैसे इंटरेक्शन कर सके है, या इसके अलावा जो जो हमारा स्कूल है और उनको इंटरेक्शन और कम्युनिटी को इंटरेक्शन है, यहाँ पे भी आप कर सको। आपकी एक्सपर्टी है यहाँ में माशाल्लाह, आप असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी हो और वह एरिया सो हो जहाँ एरिया में सेहत और तालीम पर गवर्नमेंट अब बहुत तवज्जो दे रही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, हम इंतजार करेंगे डॉक्टर साहब का टॉपिक को, आई थिंक मैं फॉलो अप भी करूंगा आपके साथ। तो सर आज का सर सेशन है, मोस्ट आप सबन को शुक्रिया अदा करते हुए और मैं सईद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, तो काइंडली आज का सेशन का जो है क्लोजिंग रिमार्क्स दें, और ओवर टू यू डॉक्टर सईद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तन को बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है भाई फयाज? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरा कानन में ना रिपीट हो रही है घा की वजह से, बीमारी की वजह से। चलें, अल्लाह ताला बहरहाल डॉक्टर फरमान साहब, आपको जितने हमारा पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं दिल की अता गहराई से शुक्रिया अदा करूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आप लोगन को इंटरेस्ट है, आप लोगन की एक कंट्रीब्यूशन है कि हम या लेवल पे जाके इन सारी चीज़ों ने डिस्कस कर रहा हूँ, और माइट भी के ये पहली दफ़ा हुए वो हमारे या सफ़र के दौरान, क्या मैं पाकिस्तान के बाद या हमारी एजुकेशनल जो स्ट्रगल्स हैं उनके दौरान, कि या लेवल पे इतना बड़ा ही प्रोग्राम अवेयरनेस को स्टार्ट करो गए हो। जब मैं भाई इश्तियाक हैं, भाई काशिफ और डॉक्टर फयाज, मैं आपको ख़ास तौर पे तीनों भाई को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनिशिएटिव लेके या लेवल पे ये बच्चान लो, बच्चीन लो, हमारी इन लो, यूथ लो अवेयरनेस स्टार्ट करी। भाई लतीफ़ जो हैं वो माशाल्लाह एक बड़ी हाईली डेजिग्नेटेड पोस्ट के ऊपर हैं, और उनका क्वेश्चन या उनकी जो राय ही वो हमारे लिए बिल्कुल मुकद्दम है। भाई फरमान, आप उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सको हो। माइट भी आप कहना चाह रहा कि मेवन के अंदर कज़न मैरिज लेस देन 10% है, ना कि वो कोई शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भाई लतीफ़ है हमारे यहाँ, बल्कि और भी कम होएगी। लेस देन 10% में तो एक भी आवे, दो भी आवे, तीन भी आवे, लेकिन बाकी ओवरऑल बीइंग ए मुस्लिम हम लोग शरीयत या चीज़ की इजाज़त दे हुए है कि कज़न मैरिज हम कर सका। हाँ, तो वाकई इफेक्ट साइड इफेक्ट्स वो जो अगर 1400 साल पहले हमारा होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी यह चीज़ परमिशन ना देता, तो वाकई तो आई डोंट थिंक सो कि होंगी कुछ सेकंड थर्ड वाकई ऊपर जाके। और भाई फयाज डॉक्टर इमरान साहब भी हाँ, जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का जो इन्हें प्रिंसिपल बनाया, हाँ पहले साहब का गवर्नमेंट से, उनका भाई यहाँ आपके पास या सऊदी अरब, आप उन्हें भी जी लाओ, भाई लतीफ़े भी लियो। इनकी जो एक्सपर्टीज है ना वो बिल्कुल आज तक काई ने टच ना करी होंगी।
भाई नासिर जावेद हॉलैंड में बैठा हुए हैं, साइंटिस्ट हूँ, उनका नेशनल साइंटिस्ट हूँ वो, ठीक है ना। वो हमारा मेरे सारा दोस्त भाई जो है ना, तो हीन बच्चा हमारे पास इतनी एक ज्यादा टैलेंटेड है, मैं आप लोग बता ना सकूं कि इसो चाइना में हमारा बच्चा जाके स्कॉलरशिप पे टोटली 100% स्कॉलरशिप पे सो गया हाँ, और वो हुन अपनी स्टडी कर रहा हाँ। अभी भाई आमिर इसरार है हीन, और हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त था एटॉमिक एनर्जी में, वो उनके जॉब की सेंसिटिव की वजह से वो हमारे साथ ना आ सका हाँ। बहरहाल ये कि हम सबन के लिए खुशाइंद है, अपना बच्चा ने घर में बच्चीन के ऊपर सबन के ऊपर यह चीजें अपना इम्प्लीमेंट करो कि संडे लो 1 घंटा 2 घंटा स्पेयर करा, क्योंकि वैसे भी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे और टिकटॉकन के ऊपर ना घंटों ही जाया हो जावा, पैकेज लगा दिया गवर्नमेंट ने कि बच्चा की डाइवर्ट हो जाए, इंटेंशन उतलू। तो या में काइंडली सबन से दरखास्त है कि हम सब लोगन के पास ना पहुंच सका, लेकिन जब आप एक आवाज बढ़ोगा तो 102 बढ़ेंगी, 204 बढ़ेंगी। तो यही नजरिया के तहत ही सारो काम है, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होएगी कि मैक्सिमम या कि जो है ना लेवल्स उनने हम टच करा जहां तक जा सका, या कि वाके ऊपर पीक के ऊपर। बाकी हमारा काम है कोशिश कर रहा नेक नियति के साथ, और बाकी बस आज इतना ही है। मेरे असल में कान बंद हुए पड़ा, मैं बोल तो रहे हूँ आप लोगों से, लेकिन वो खुद ही ना सुनाई दे रही है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों को, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं ना एक छोटे से अगला सेशन का हवाला सो आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट भी कर दूं, और एक चीज एक्नॉलेज भी करनी है। अभी तक की 2 चीजें मैं थोड़ा से आपको टाइम दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और बल्कि मुबारकबाद दूंगा काशिफ भाई को, जो हमारे साथ एज एडमिनिस्ट्रेटर हमारा प्रोग्राम में चल रहा है। ये हमारा ये प्रोग्राम है या माइक्रोसॉफ्ट टीम की लाइसेंसिंग स्पॉन्सर भी कर रहा है, और साथ साथ अपनी सर्विसेज ने भी प्रोवाइड कर रहा है। इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी लास्ट वीक में हुई है जी। इनने एक अपना प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बहरिया ऑर्चर्ड में अस्कान हाइट्स का नाम से इनिशिएट करो, एक हमारी कम्युनिटी के हवाला से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हम एक अब नाउ इन रेड ओशियन, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन किसी दिन अगले नेक्स्ट सेशन में हम स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपना प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल्स है शॉर्ट टाइम में वो एक्सप्लेन करें, और इनको कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, वह मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इन्वेस्टमेंट अगर पर्पस में इनका प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस कंसिडर करते हैं या अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सको। और सेकेंडली जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हमारा होएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग पे और ई कॉमर्स पे। वाका हवाला सु अपने जितने भी जो इन्वेस्टर है उन्हें काइंडली मोबिलाइज करें, और एडिशनली मैं इटसेल्फ 1 महीना की जो हमारा प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वह भी प्रेजेंट करूंगा, और वह में हमारे पे बहुत ज़बरदस्त फीडबैक्स भी हैं, और कुछ आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं हमारा प्रोग्राम का हवाला से, उन्हें भी चीज़ें शेयर करेंगे। ये सारी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास रिसीव हुई हैं ओवरऑल हमारी कम्युनिटी का दोस्त अहबाब जो सीनियर एक्सपीरियंस हैं, मेरे पे ये आप लोगों तक शेयर करनी प्रोफेशनल वे में मेरी पे अमानत है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में तो सुन के या 1 महीना का हमारा प्रोग्राम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, और मैंने अपना परफॉर्मेंस या फीडबैक को लिंक शेयर करो है, काइंडली वाला आदमी फिल करियो। जी एक भाई को कमेंट है कि ये प्रोग्राम का लिंक के हवाला से हमने ऑलरेडी जो उसके यूट्यूब बना रखा है, डॉक्टर आई थिंक से मोहम्मद शाह साहब हैं, तो इनको मैं बता दूं कि आपके साथ सारी वीडियोस यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है। चैनल को लिंक दे दे रहे हैं जी, मैं शेयर कर दूंगा जी ग्रुप्स में ना, या के मीटिंग सेशन में भी जो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम का।
थैंक यू इश्तियाक भाई, थैंक यू काशिफ भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बाय। हाफिज।